जेल काटी जाती है गैरत से। 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहाँ से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी। हर टीवी पे उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थी। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी हो, क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। कोई काम उन्होंने केपी में नहीं किया, कोई काम उन्होंने पाकिस्तान में नहीं किया। जब मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला है। ये 4 साल रुक गया था। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप मोल्डेबल हो, आप रीजनेबल हो, आप डायलॉग करना जानते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मरियम बीबी को भी वोट दिया, हमने शहबाज साहब को भी वोट दिया और अपने लिए भी वोट लिया। उनके साथ चलने का इरादा है। जेल गैरत से काटी जाती है। बानी पीटीआई को जेल में अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ। मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ था। मैं जब जेल गया तो बिलावल बच्चा था, बाहर आया तो बिलावल मुझसे कद में लंबा हो चुका था। बानी पीटीआई को रोज भाषण देने की आदत थी। 4 साल पीटीआई की नहीं, फैज हमीद की हुकूमत थी। फैज हमीद को क्या पता हुकूमत कैसे करनी है, अवाम को रिलीफ कैसे देना है। पीटीआई के 4 साल में मुल्क जमूद का शिकार रहा। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान में कोई काम नहीं किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की विहाड़ी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ आगे चलने का इरादा है। शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं। पहले से हालात बेहतर हैं, मजीद बेहतरी में वक्त लगेगा। ढील और ढील की बातें क्या सराइयां। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई से डील की खबरों की तरदीद कर दी है। बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी हेल्थ केयर फराहम की जाए, जो की गई है। बानी पीटीआई की सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। अताउल्लाह तारड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की। अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें मोहसिन नकवी ने की। बानी पीटीआई की रिहाई महज बयानात, एहतजाज और जज्बाती नारों से मुमकिन नहीं। कराची में एक और बड़ी आग लग गई। साइट एरिया वलीका चुरंगी पर केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी। रेस्क्यू 1112 की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां, 2 बाउजर आग बुझाने में मसरूफ। इतराफ की इमारतों को खाली करा लिया गया। आग की शिद्दत ज्यादा होने के बाइस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। वाटर कॉरपोरेशन से मजीद पानी से भरे टैंकर तलब कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जहान वासिल, पुलिस, एलीट फोर्स और सीटीडी ने कबल ग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्दों में 50 लाख रुपए सरकी कीमत वाला फितनतुल खारिज का सरगना नूर इस्लाम भी शामिल। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। शहीद एहलकारों में मकबूल अहमद, फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल। कराची बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी से मुकाबले में फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, बारूदी मवाद बरामद। सीटीडी ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर एक घर पर छापा मारा तो अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 पुलिस एहलकार और निशानदही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों में जलील उर्फ फरीद, न्याज उर्फ किंग और हमदान उर्फ फरीद शामिल। एक की शनाख्त नहीं हो सकी। घर के अंदर ड्रमों में बम तैयार किए गए थे। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नकारा बना दिए। जो रमज़ान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को दिए जा रहे हैं, जिसमें उनको पहली मर्तबा कार्ड के ज़रिए जो कार्ड उनके घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है। तो इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है और जिससे आप अपना राशन वगैरह या अपना जो भी आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है आप वो खरीद सकते हैं।
वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे में 40 लाख रमज़ान कार्ड देने का ऐलान। रमज़ान निगहबान कार्ड लाखों खानदानों को उनकी दहलीज पर पहुंचाए जा रहे हैं। कार्ड से 10,000 रुपये का राशन खरीदा जा सकता है। रमज़ान कार्ड के लिए अब किसी को कतार में नहीं लगना पड़ेगा। मरियम नवाज का लाहौर में आला सतह इजलास से खिताब। कहती हैं पंजाब में सहूलत बाजारों से आवाम को रिलीफ मिलेगा। पैराफोर्स रमज़ान में महंगाई के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। जो दुकानदार महंगी चीज़ बेचेगा उसकी 3 रोज़ के लिए दुकान बंद कर दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बलोचिस्तान हुकूमत ने गरीब खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। रमज़ान मुबारक में 3,28,000 मुस्तहिक़ खानदानों को खसूसी पैकेज फराहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी का एक्स पर पैगाम। कहा, पैकेज की तकसीम को शफाफ और करप्शन फ्री बनाने के लिए हर जिला में 8 रुकनी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी गई। हुकूमत हर मुस्तहिक़ खानदान की दहलीज तक रमज़ान पैकेज पहुँचाएगी। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AM नसीरुद्दीन ने अरकान से हल्फ लिया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान की हल्फ बर्दारी की तकरीब भी आज होगी। तकरीब हल्फ बर्दारी में मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोलंबो में श्रीलंका के सदर से मुलाकात। श्रीलंकन सदर ने भारत के साथ मैच खेलने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुँचाया। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानियों को वीज़े में मुश्किलात के बारे में भी आगाह किया। श्रीलंकन सदर का फौरी नोटिस पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दे दिया। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मादनियात और कानकुनी के शोबे में भी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का बयाना में पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रियन कंपनियों को इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिस्टियन स्ट्रॉकर से मुलाकात। दौरे पाकिस्तान की दावत दी। शहबाज शरीफ दौरे ऑस्ट्रिया के बाद लंदन पहुँच गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में 50 रुपये इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1,800 की बजाय 1,850 रुपये हो गया। सरगोदा 1,070 की बजाय 1,220। झंग का किराया 1,250 की बजाय 1,300 रुपये कर दिया गया। दीगर AC और नॉन AC बसों के किरायों में भी इजाफा। फ्रॉड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजफ हमीद की जमानत बहाली की दरख्वास्त पर पेशरफ जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस सुनने से माजरत कर ली। केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। रिमार्क्स दिए, वकील साहब अपने मौक्किल को समझाएं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं होता, मैं ये केस अब नहीं सुनूंगा। थाने गुल प्लाजा की इंक्वायरी में पेशरफ जुडिशल कमीशन ने ईदी फाउंडेशन और शिफा वेलफेयर के सरबराह को भी तलबी का नोटिस जारी कर दिया। दोनों इदारों के सरबराहों को कल कमीशन के रूबरू पेश होने की हिदायत। सिविल सेक्रेटरीट लाहौर के बाहर सरकारी मुलाजिमीन के एहतजाज का 8वां रोज। मुलाजिमीन का कहना है हुकूमत हमारे मसाइल हल करे, वफाक की तर्ज पर तमाम सहूलियात फराहम की जाएं, लिव इन कैशमेंट रूल 17A समेत तमाम जायज मुतालबात माने जाएं। कराची में थाना सचल पुलिस की वकील सोसाइटी में कार्रवाई। पुलिस मुकाबले के बाद 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान काम पर जाने वाले शहरियों से वारदात करके फरार हो रहे थे। उधर सिंध रेंजर्स का मियांवाली कॉलोनी में एक्शन। मनशियात फरोशी में मुलविस गिरोह के 4 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा और मनशियात बरामद। कराची के इलाके कमाड़ी में ट्रॉलर की गाड़ी को टक्कर। हादसे में सुजुकी वैन का ड्राइवर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 35 साला कामरान अमीन की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
ईरान डील करना चाहता है, ईरान के साथ मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल रहूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान झगड़े में मुलविस नहीं, उसे तय कर सकता हूं। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए जिनेवा पहुंच गए। हिंदुत्व के इंतहा पसंद नजरिए पर कार्बन मोदी हुकूमत के खिलाफ भारत में आवाज़ें उठने लगी। मुसलमानों समेत अक़लियतों के खिलाफ तासुब, नफरत और तकसीम पर हिंदुत्व के गुंडों के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। भारतीय नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मुआशियात अमर्त्य सेन ने नाम-ए-हाथ सेकुलर भारत का मस्क शुदा चेहरा बेनकाब कर दिया। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अमर्त्य सेन ने कहा, भारत में मुनज़्ज़म अंदाज में तंग नज़री को मुसल्लत किया जा रहा है। ये इतराफ़ करना पड़ता है, भारत में सेकुलरिज्म की हैसियत पर एतमाद टूट चुका है। और T20 वर्ल्ड कप में कनाडा और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। दूसरे मैच में आयरलैंड और जिम्बाब्वे दोपहर 2:30 बजे टकराएंगे। तीसरा मैच नेपाल और स्कॉटलैंड के माबैन शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम कल नामीबिया के खिलाफ अहम मैच में मैदान में उतरेगी। टॉप 8 में रसाई के लिए शाहीनों की जीत जरूरी। मैच से कबल खिलाड़ियों की SSC ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस।